बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा शौहर बहुत गरीब था, इसलिए उससे तलाक लेकर एक अमीर घराने में शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद उनकी एक ऐसी रस्म पता चली कि जान निकल गई। वो लोग शौहर के मरने पर बीवी को ही साथ दफना दिया करते थे। मैं दुआ करने लगी कि मेरा शौहर न मरे, लेकिन 3 माह बाद ही अचानक रात उसका हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए रात ही उसे घर के पिछले हिस्से में दफना दिया और सबको कहा कि शौहर दूसरे शहर चला गया है। लेकिन मेरी जान तब निकली जब रात अचानक मेरे बचपन से ही ऊंचे ख्वाब थे। मुझे हर चीज सबसे अच्छी और महंगी चाहिए होती थी। जब मैं छोटी थी तो घर में जो भी कपड़े या खाने की चीजें आती, मेरी कोशिश होती कि सबसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिले, या जो बेहतरीन कपड़ा हो वो मेरे हिस्से में आए। हमारे घर गुर्बत थी। अम्मी हमेशा यही कहती थीं कि अपने रब का शुक्र अदा किया करो, उसने हमें लाखों से अच्छा रखा हुआ है। मगर मेरे नजदीक तो ये गुर्बत ही थी कि हर चीज तरस तरस कर और इंतजार करने के बाद मिले, यहां तक कि उसके मिलने का मजा ही ना रहे। एक बार मेरे अब्बू एक थैला भर के आम ले आए। मुझे आम बहुत ही ज्यादा पसंद थे। आम देखकर मेरा दिल बेचैन हो गया कि जल्दी से खाने को मिल जाए, मगर अम्मी ने वो एक बाल्टी में धोकर ठंडे करने के लिए रख दिए थे। हम 6 बहन भाई और वो आधी बाल्टी आम। लड़के तो वैसे ही शरीर होते हैं और मेरे भाइयों को भी आम बहुत पसंद थे। तो हुआ ये कि भाइयों ने खामोशी से कुछ आम निकाल कर पहले ही खा लिए और मुंह हाथ धोकर बैठ गए। जब अम्मी ने आम वाली बाल्टी उठाकर हम सबको बुलाया तो उसमें आम काफी कम थे। अम्मी ने बहुत गुस्सा किया कि ये किसकी हरकत है, किसने पहले से ये काम किया है, मगर कोई मान कर ना दिया, बल्कि सबने मेरा नाम ले दिया कि बस इसे ही शौक है हर चीज सबसे ज्यादा वसूल करने का, तो ये इसका ही काम होगा। अम्मी ने भी यकीन कर लिया और मुझे एक आम भी ना मिला। बाकी बहन भाई मजे से आम खाते रहे और मैं आंसू बहाते वहां से उठ गई। बाद में मैंने दोनों भाइयों को बातें करते सुन लिया था कि आम उन्होंने खाए थे और फिर मुझ पर इल्जाम लगाकर दोबारा खा लिए। ये सुनकर मेरे दिल में भाइयों को लेकर एक नफरत पैदा हुई थी और फिर वो मेरे दिल से निकल ना सकी। मैं ऐसी ही थी, कोई बात अगर मेरे मिजाज के खिलाफ हो जाती तो दिल में रख लेती थी। उस वक्त अगर जवाब न दे सकती तो बाद में किसी भी मौके पर बदला जरूर लेती। जब मैं 18 साल की हुई तो मुझसे बड़ी 2 बहनों की उस वक्त तक शादी हो चुकी थी और अब एक भाई के लिए रिश्ता देखा जा रहा था। मेरे माँ बाप ने अपने ही जैसे गरीब लोगों में बहनों की शादी की थी, क्योंकि उनके पास जहेज में देने को कुछ भी ना था। मेरे अब्बू ने जो भी कमाया हमें पालने पर खर्च किया। सरकारी स्कूलों से हमने रो धोकर मैट्रिक तक तालीम हासिल कर ली थी। बहनें बड़ी थीं, फिर 2 भाई और सबसे छोटी मैं थी। 2 बड़ी बहनों की शादी तक तो हालात खासे दगरगूं थे। बाद में भाई भी हुनर सीख कर काम करने लग गए तो घर के हालात कुछ बेहतर हुए। अब एक भाई और एक बहन की शादी साथ में करने का सोचा गया। इस बार भी मेरे वालिदैन ने निहायत गरीब घरों से ही दोनों रिश्ते लिए। मुझे इस बात पर बहुत एतराज था कि हमें थोड़ा बेहतर जगह रिश्ता करना चाहिए, मगर मेरे माँ बाप की वही पुरानी सोच थी कि अपने जैसे लोगों में रिश्ते करो, पर वो तो अपने से भी ज्यादा गरीब लोगों में बेटियां दे रहे थे। कुछ दिनों में मेरी बहन और भाई की भी शादी हो गई। मेरी भाभी भी चंद बर्तन और कुछ कपड़े ही लाई थी अपने साथ, और शक्लो सूरत की भी माठी थी। मेरी तो वैसे ही अपने भाइयों से बनती न थी, जबकि मेरी दूसरी बहनें उन पर जान वारती थीं, मगर मेरे दिल में उनके लिए कोई खास जगह न थी। दूसरा ये भी था कि मैं सारे घर में अलग ही थी, यानी मेरे सारे बहन भाई गहरे सांवले रंग के और मामूली नाक नक्शे के मालिक थे। उनके मुकाबले में मेरी चमकती सुनहरी रंगत और खूबसूरत नैन नक्श थे। बाल भी हल्के भूरे। बचपन से ही जो भी देखता अम्मी से यही पूछता कि ये किसकी बच्ची है। जवाब में अम्मी ये कहती कि मेरी ही औलाद है और किसकी होगी। तब सामने वाले की आंखों में मौजूद सताइश मुझे मगरूर कर देती थी। मेरी अम्मी अक्सर मुझे कहती कि ये शक्लो सूरत तो सब रब की बनाई हुई है, बंदे को इस बात पर क्या गुरूर करना जिसमें उसका कोई कमाल ही ना हो। हाँ, जो अपना इखलाक अच्छा रखे और कारामद हो वो उसकी खूबी है, उस पर नाज कर सकता है। मगर मुझे कभी अम्मी की ये बात समझ ना आती और ना ही अच्छी लगती थी। मुझे लगता था कि मेरी बहनों के मुकाबले में मेरी अच्छी सूरत और गोरे रंग के बाइस मेरे अच्छे रिश्ते आएंगे। इसी वजह से जब मेरी माँ ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू किया तो मुझे यही उम्मीद थी कि इस बार भी मुझे सबसे बेहतर मिलेगा।
मेरी बहनें अपने घर में खुश थीं, 3-4 बच्चे पैदा करके वो भी उसी तरह अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात का गला दबाकर अपनी औलाद की परवरिश कर रही थीं, जैसे हमारे घर में माँ और फिर खुद भी करती रही थीं। मैं उन तीनों का हाल देख देख कर सख्त खौफजदा थी और नहीं चाहती थी कि मेरी भी पूरी जिंदगी कोल्हू के बैल की तरह गुजर जाए। इसीलिए मैंने अपनी माँ से कह दिया कि मेरी शादी के लिए किसी गरीब घर का रिश्ता ना देखें, मगर मेरी माँ ने मुझे साफ कह दिया कि हम गरीब लोग हैं और अपने जैसे लोगों में ही रिश्ता करेंगे, जिनकी हम इज्जत करें और वो हमारी इज्जत करें। हमने सारी जिंदगी इज्जत ही कमाई है, यही हमारा असासा है। वैसे भी अब मेरे अब्बू काफी कमजोर और बूढ़े हो चुके थे, अब वो मजदूरी पर भी ना जाते थे और घर का निजाम भाइयों के हाथ में जा चुका था। मेरे लिए रिश्ता जो देखा गया वो भी एक गरीब इंसान ही था, जबकि मेरी माँ का कहना था कि वो मेरे तीनों बहनोइयों से अच्छा कमाता है। मगर मैं इस रिश्ते पर राजी न थी। मेरे ख्वाब तो बहुत बुलंद थे, उसमें अमजद जैसे लोगों का कहीं गुजर नहीं था। मैंने घर में रोना धोना डाल दिया, मगर मेरी एक न चली और मुझे भी चंद बर्तनों और कुछ कपड़ों के साथ अमजद के साथ बैठ दिया गया। अमजद एक दफ्तर में चपड़ासी की नौकरी करता था, एक लगी बंधी तनख्वाह थी, साथ में कभी कभार साहब लोग बख्शिश वगैरह दे देते तो वो उन पैसों से मेरे लिए कोई खाने की चीज ले आता। वो अपने तौर पर तो मेरा ख्याल रख रहा था, मगर मैं अपने दिल का क्या करती, जिसे ना तो उसका पक्का रंग भाता था, ना ही तेल में चुपड़े बाल, उसके खुरदरे हाथ जब मुझे छूते तो मुझे एक कराहियत सी महसूस होती थी। शादी के फौरन बाद मैंने खानदानी मनसूबाबंदी का रुख किया था और खामोशी से ऐसा इंतजाम कर लिया था कि अभी बच्चे पैदा ना हों। मैं अपनी बहनों की तरह कम उम्र में गंदे मैले नाक बहाते बच्चे नहीं चाहती थी। अमजद को बच्चों का बहुत शौक था और वो हर महीने मुझसे उम्मीद बांधता कि मैं उसे कोई खुशखबरी दूंगी, मगर हर माह उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता था। वो जो भी चीज मुझे ला कर देता मैं उसमें 100 नुक्स निकाल देती। भला उसकी लाई सस्ती और कम क्वालिटी की अशिया मेरे मयार के पास भी ना पहुंच सकती थी, फिर मैं उनसे कैसे खुश हो सकती थी। साफ बात यह थी कि वो मुझे अच्छा ही ना लगता था। उसके करीब जाने में मुझे कराहत महसूस होती थी और मैं मुख्तलिफ बहाने बनाकर उससे दूरी बनाए रखती थी, जबकि वो मेरी नजरे उल्फत के लिए हजार जतन करता, मगर मुझे उस पर बिल्कुल भी प्यार ना आता और ना ही तरस आता। उन्हीं दिनों मेरे दूसरे भाई की शादी की खबर हुई। क्योंकि मुझे अपने घर वालों पर गुस्सा था तो इसीलिए मैं अपने मेके भी कम जाती थी, मगर अब मेरी माँ खुद कहने के लिए आई थी तो जाना ही पड़ा। मगर मैंने अमजद से कह दिया था कि मुझे खूबसूरत महंगे लिबास चाहिए। वो कहीं से भी इंतजाम करके मुझे महंगे कपड़े और जेवर दिलाए। वो मेरी शक्ल देखने लगा और फिर उसने वादा किया कि वो पूरी कोशिश करेगा मेरी ख्वाहिश पूरी करने की। मैंने अपनी माँ को कह दिया था कि मैं शादी से एक दिन पहले ही आऊंगी, जबकि मेरी बहनें एक हफ्ता पहले ही रहने चली आई थीं। मैंने अपने शौहर पर पूरा प्रेशर रखा हुआ था कि वो मुझे मेरे मयार और ख्वाहिश के मुताबिक जब तक कपड़े वगैरह ना ला कर देगा मैं शादी में ना जाऊंगी। उसने ना जाने कहां से इंतजाम किया, मुझे कोई फिक्र ना थी, बस मुझे अपनी ख्वाहिश हर सूरत पूरी करना थी। शादी में 2 दिन बाकी रह गए थे जब वो कुछ सामान लेकर आया और मुझे ये कहने लगा कि मैं यही इंतजाम कर पाया हूं, तुम शादी में जाओ और खुशी से शिरकत करो। मैंने वो शॉपर खोल कर देखे जो वो लाया था। उसमें 2 खूबसूरत सूट और साथ ही उनके हिसाब से जेवर और जूते वगैरह मौजूद थे। वो अपनी जानिब से बहुत अच्छी चीजें लाया था, मगर मेरे दिल को वो चीजें बिल्कुल भी ना भाई थीं और मैंने मुंह बनाकर वो सामान उससे ले लिया था। जब मैं अपने भाई की शादी में शिरकत के लिए पहुंची तो मुझे अपनी माँ के यहाँ गए काफी महीने बीत चुके थे। जब से मेरी शादी हुई थी मैंने कोई 1-2 चक्कर ही मेके के लगाए होंगे, क्योंकि मुझे उन सब पर गुस्सा था अपनी शादी को लेकर। मैं बहुत दिल बर्दाश्ता थी। अब जो मैं वहां पहुंची तो वहां का तो नक्शा ही बदला हुआ था। घर में बहुत सा नया और जदीद सामान आ चुका था। इसके अलावा मेरी वो कम सूरत भाभी भी मजे से पूरे घर पर राज कर रही थी। अम्मी अब बीमार रहने लगी थी और हम सब बहनों की भी शादियां करने के बाद उन्होंने घर की बाग दौड़ बहू को देती थी। मेरी बहन भी पहले से बेहतर हुलिये में नजर आ रही थी, बल्कि मुझसे बड़ी बहन का शौहर तो दुबई जा चुका था और वो दुबई से आए कीमती लिबास और जेवरात में इतराती फिर रही थी। ये सब देखकर तो मेरे अरमानों पर ओस ही पड़ गई और जो कुछ मैंने सोचा था कि सबसे अच्छी तैयारी मेरी होगी, उस गुब्बारे से मेरी हवा निकल गई थी। अब शादी की तकरीब में सब बहनों के शौहर और मेरे भाई भी बड़े अच्छे कपड़े पहनकर शरीक हुए थे, मगर वही मेरे शौहर ने
मेरी नाक कटवा दी। वो तो मामूली लिबास में जो कई बार का धुला हुआ था, शिरकत करने के लिए चला आया था। मैंने उसे एक तरफ बुलाकर खूब बुरा भला कहा। इस पर वो बोला कि मेरी तैयारी में ही सारे पैसे लग गए थे, इसलिए वो अपने लिए कुछ भी ना बना सका। मगर मुझे तब भी उसकी कुर्बानी का एहसास तक ना हुआ और मैंने उससे पूरी तकरीब में बात तक न की। शादी से आए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि अम्मी की अचानक तबीयत खराब हुई और वो इंतकाल कर गईं। अब्बू तो उससे पहले ही दाग़े मुफारकत दे चुके थे। अब वहां मुकम्मल तौर पर मेरे भाइयों और उनकी बीवियों की हुकूमत थी और मुझे तो अपने भाइयों से वैसे ही नफरत थी। लिहाजा मैंने ये बाब एक तरह से बंद ही कर दिया। अब मेरा दिल बहुत बेजार था। मैंने अमजद को बताकर एक जगह से पार्लर का कोर्स कर लिया था। अब मैंने एक बड़े ब्यूटी पार्लर में जॉब कर ली। इस तरह मैं खुद पर भी तवज्जो देती थी और खुद को मेंटेन रखती थी। खूबसूरत तो मैं पहले ही थी। ये पार्लर की एक चेन थी जिसका मालिक एक अमीर शख्स था। वो महीने में एक बार पार्लर का विजिट जरूर करता था। मैं उसे नहीं पहचानती थी। जब मेरी मौजूदगी में वो पहली बार वहां आया तो मैं पार्लर के गेट पर खड़ी किसी क्लाइंट के ड्राइवर से कुछ सामान ले रही थी। मैंने जब मुड़कर देखा तो एक सूटेड बूटेड आदमी पार्लर में दाखिल हो रहा था। मैं जल्दी से उस तक पहुंची। उस वक्त तक वो लॉबी में पहुंच चुका था। मैंने जाकर उसे रोका और कहा कि आप यहाँ कैसे चले आए हैं, जबकि ये लेडीज पार्लर है। वो मुझे बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। इतने में हमारी इंचार्ज वहां आ गई और सर सर करके उसके लिए लॉबी में एक जाने बने ऑफिस का दरवाजा खोल दिया। मैं शर्मिंदा सी वहां से चल दी और अपना काम करने लगी। मुझे उस वक्त यही खदशा सता रहा था कि कहीं मेरी बात बुरी उनको ना लग गई हो और ऐसा ना हो कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। फिर कुछ देर बाद जब इंचार्ज ने कहा कि बॉस मुझे बुला रहे हैं, उस वक्त तो मैं समझ गई कि बस अब मेरी छुट्टी होने वाली है। मैं डरते हुए बॉस के ऑफिस में गई तो वो मुझसे काफी देर इधर उधर की गुफ्तगू करते रहे। अगले हफ्ते वो फिर आ गए और मुझे ऑफिस में बुलाकर शादी की पेशकश कर दी। मैं तो हैरान थी कि ये कैसे हो गया। इतने अमीर आदमी को मुझ में आखिर क्या नजर आ गया था। मैंने नहीं बताया था कि मैं शादीशुदा हूं, मगर ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। उसके बाद वाली मुलाकात में यह तय हुआ कि मैं अपने शौहर से तलाक लेकर बॉस से शादी कर लूंगी। मैं तो अमजद को अब वैसे ही मुंह ना लगाती थी। उसके बाद तो मैंने उसे साफ कह दिया कि मुझे उसके साथ नहीं रहना, मुझे तलाक दे दो। वो मेरे आगे बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, मगर मैंने उसकी एक ना सुनी। आखिरकार उसने मुझे तलाक दे ही दी। इद्दत की मुद्दत उसी घर में गुजार कर मैंने हाशिम खान से शादी कर ली। शादी के बाद हम उसके आबाई इलाके की हवेली में आ गए। ये लोग कबायली थे और इनके सख्त रसूम और रवाज थे। मैं हाशिम के साथ बहुत खुश थी। मेरा शौहर एक अमीर आदमी था, साथ ही लंबा चौड़ा और खूबसूरत मर्द, जिसका कभी मैं तसव्वुर किया करती थी। मैं अपनी किस्मत पर नाज़ा थी और अपने आप को शाबाश देती थी कि मैंने बरवक्त फैसला करके अमजद जैसे गरीब और मुफलिस शख्स से जान छुड़वा ली और हाशिम जैसे अमीर इंसान की बीवी बन गई। मुझे अब दुनिया की हर सहूलत हासिल थी। जो बोलती फौरन पूरा हो जाता। मुझे तो ये हैरत थी कि हाशिम जैसे अमीर इंसान की अब तक शादी क्यों ना हो सकी थी और उसे मुझ में आखिर क्या नजर आ गया था जो मुझ पर मर मिटा। फिर यही ख्याल आता कि यही मेरी किस्मत थी जिसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी थी। उस इलाके की बहुत सी अजीबो गरीब रसूमात थीं जो कि मैंने पहले कभी ना सुनी थीं। कुछ औरतें हवेली में काम करती थीं, बाकी कुछ इलाके और खानदान की औरतों की जबानी यहाँ की अनोखी सी रस्म यह भी पता चली कि जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो रस्म यह थी कि यहाँ अगर किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता था तो उसकी बीवी को उसके साथ ही कब्र में दफन कर दिया जाता था। मैं तो ये सुनकर शदीद दहशत का शिकार हो गई और अपने शौहर से कहने लगी कि बहुत रह लिया यहाँ, अब शहर चलकर रहते हैं। मेरे शौहर ने कहा कि यह अब मुमकिन नहीं, मैं अब उनकी बीवी हूं, यानी उनकी मलकियत हूं, इसलिए अब मैं उनके इसी खानदानी घर में रहूंगी। मगर आपका बिजनेस तो शहर में है, मैंने घबरा कर पूछा। उस पर मेरे शौहर हंसने लगे और कहने लगे कि वो तो मैं चाहता हूं, मगर अब तुमने यहीं रहना है। मैं कुछ खौफजदा सी हो गई कि ये क्या कह रहे हैं। मैंने अपने शौहर से कहा कि आप मजाक मत करें, मैं यहां अकेली कैसे रहूंगी। इस पर वो कहने लगे कि अकेली क्यों, मैं भी तो यही हूं तुम्हारे साथ, बस आता जाता रहूंगा। मैं चुप हो गई थी। अब क्या कह सकती थी कि ये तो मुकम्मल मेरा ही फैसला था। अब मैं दिन रात यही दुआ करती कि अल्लाह मेरे शौहर को लंबी उम्र अता करे। मैं तो यहां एक तरह से कैद हो चुकी थी। दुनिया की हर नेमत मुझे मुयस्सर थी, अच्छे से अच्छा खाना, ब्रांडेड मलबूसात, काम के लिए मुलाजमा,
मगर फिर भी न जाने क्यों मैं खुश न थी। एक खौफ था कि जिसने मुझे अपने घेरे में ले रखा था। उन्हीं दिनों यहाँ एक खान का इंतकाल हुआ। वो अभी जवान ही था और उसके 2 बच्चे थे, कम उम्र के। जब उसको दफनाने लगे तो उसकी जवान बीवी को भी उसके साथ ही दफन कर दिया गया। उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे बुरी तरह से रो रहे थे और मां को रोकने के लिए चीखें मार रहे थे, मगर उस औरत को जबरदस्ती उसके शौहर की कब्र में धकेल कर ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। ये सब देखकर मेरा तो दिल बंद होने लगा। मैं लरसती कांपती हवेली वापस लौट आई। दूसरे दिन मैंने मुलाजमा से पूछा कि यहाँ हर औरत के साथ क्या ऐसा ही होता है। इस पर वो मुझे अजीब नजरों से देखने लगी और फिर बोली, बीबी जी, यहाँ का तो यही रवाज है और हमारी औरतों को तो शुरू से ही इस बात का इल्म होता है। इसीलिए तो बाहर के लोग हमारे मर्दों को अपनी लड़कियां नहीं देते। हमें तो इस बात पर ही हैरत थी कि आपने कैसे खान जी से शादी कर ली। मैं चुप रह गई। ये सब सुनती रही और फिर वैसे ही उससे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो ये सब पहले से ही मालूम था और मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। अब तो मैं हर लम्हे खुद को कोसती रहती और दुआ करती रहती कि मेरे शौहर को कुछ ना हो, मगर कहते हैं कि जिस बात से बचने की कोशिश करो वही सामने आ जाती है। अभी हमारी शादी को 3 माह ही गुजरे थे कि एक रात अचानक मेरे शौहर के दिल में दर्द उठा और देखते ही देखते वो हार्ट अटैक से मर गए। मैं तो ये देखकर बेहद खौफजदा हो गई थी। मुझे वही सीन याद आने लगा जो कुछ दिन पहले देखा था और मेरी खौफ से घिघी बंध गई थी। फिर मैंने सोचा कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अगर जिंदा दफन नहीं होना चाहती। उस वक्त हवेली में हम दोनों के अलावा कोई मुलाजिम भी ना था। मैंने अपने शौहर को घसीटकर घर के पिछले हिस्से में ले गई जो कच्चा था। वहां कई घंटे लगाकर मैंने एक कब्र तैयार की और शौहर की लाश को उसमें दफन कर दिया, जमीन बराबर की। इस मुशक्कत और खौफ से मेरा बुरा हाल हो चुका था। मैंने नहाकर दवाई खाई और सो गई। सुबह तक मुझे तेज बुखार हो चुका था। दूसरे दिन मैंने सबको बताया कि खान जी शहर चले गए हैं। दिन भर मैं बुखार में जलती रही। दवाएं घर में मौजूद थीं, वो भी खाई तो तबीयत कुछ बेहतर महसूस हुई। दूसरी रात मेरी जान तब निकल गई जब मुझे लगा कि मेरे साथ बिस्तर पर खान जी लेटे हुए हैं। मेरे हलक से बेख्तियार चीख निकल गई। एक मुलाजमा मेरी तबीयत की खराबी की वजह से मेरे बराबर वाले कमरे में ही रुक गई थी। वो मेरी चीख सुनकर मेरे कमरे में आई और जब लाइट जलाई तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो सिर्फ मेरा तसव्वुर था। मैंने मुश्किल से अपने ऊपर काबू पाया। दूसरे दिन मैं सारा दिन यही सोचती रही कि मैं किस तरह से यहां से निकल सकती हूँ। आखिर मुझे एक बात सूझ ही गई। मैंने पहले तो घर में मौजूद नकदी और जेवरात सब कुछ समेटा और अपने कुछ लिबास भी रख लिए। एक बैग बना लिया। फिर मुलाजिम जो चौकीदार और मुंतजिम भी था उसे बुलाकर कहा कि खान जी का फोन आया था, मेरी माँ की बहुत हालत खराब है, मुझे फौरन बुलाया है, मेरे जाने का इंतजाम कर दो। इस तरह मैं वहां से निकलने में कामयाब हुई। शहर आकर भी मैं कहाँ जाती। अमजद से तो तलाक ले चुकी थी, बहन भाभीियों से बनती न थी, इसलिए मैं वो शहर भी छोड़कर दूसरे शहर चली आई। साथ लाए पैसे और जेवर बेचकर एक छोटा सा घर ले लिया और जिंदगी गुजारने के लिए उसी में छोटा सा पार्लर भी बनाकर रहने लगी। अब उम्र ढल रही है तो अक्सर अमजद की याद आती है। भाई बहनें और उनके बच्चे याद आते हैं। मैंने अपने लालच की बदौलत सब ही मुखलिस रिश्ते खो दिए और अब उम्र के इस हिस्से में अकेली बैठी अपनी गलतियों पर रो देती हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।